प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में मैं आपको अंतर्भाग 1 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके गद्य खंड से पाठ 6 खानाबदोश कहानी जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित है, इस कहानी को आपने भली भांति समझ लिया होगा। आइए चलते हैं हम आज इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो कहानी के अभ्यास प्रश्न, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है हमारी पाठ्य पुस्तक में, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता। जब मजदूर जसदेव की पिटाई हुई तो किस तरह से दहशत में रहे, तो यही पूछा गया है। तो जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन दहशत तथा दृश्य डर में बीता था। सभी इस डर में जी रहे थे कि ना जाने कब सूबे सिंह आएगा और फिर मार पिटाई का दौर चल पड़ेगा। और इसका जो दूसरा प्रश्न है इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी। जहाँ सब कुछ अनिश्चित था, यह वाक्य मानव की किस मनोस्थिति को उजागर करता है। तो मानो जो जसदेव की पत्नी है वो जब खाना पका रही है तो जो लकड़ियाँ डाली गई है चूल्हे में उसकी चिटपिट की आवाज़ से वो कुछ चिंताओं में खोई है। तो उसके बारे में पूछा गया कि मानो की जो मनस्थिति थी वो किस तरह से थी। तो यह वाक्य मानो की मन की दुविधाग्रस्त तथा कष्ट की स्थिति को दर्शाता है। मानो सदैव अपने भविष्य के लिए चिंतित रहती थी। वह सदैव अनिश्चितता, कष्ट तथा तकलीफ़ों के बारे में सोचती रहती थी। ये बातें उसके मन में विद्यमान थी। जैसे जलती लकड़ियों के मध्य चिटपिट की आवाज़ होती है, वैसे ही उसके मन में उठने वाली अनिश्चितता, कष्ट तथा तकलीफ़ें धीरे धीरे उभरती रहती थी। ये सभी उसके मन में छोटे रूप में विद्यमान थी। वे अभी तक ज्वाला का रूप धारण नहीं कर पाई थी। अर्थात वो मन ही मन अपने भविष्य के बारे में सोचती रहती थी, उसका भविष्य किस तरह से होगा और किस प्रकार से अपनी रोजी रोटी कमा करके अपने पक्के मकान के लिए वो धन इकट्ठा करेगी, इसी चिंता में मानो थी। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी। तो मानो एक किसान परिवार से थी। वह पहले अपने मालिक स्वयं थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पहले वो अपनी मर्जी से कमाते थे, जो भी कमाना था अपने लिए कमाते थे, किसी के पास मजदूरी नहीं करते थे। बदहवाली के कारण उसे गांव छोड़कर भट्टे पर काम करने के लिए आना पड़ा। अपने पति सुखिया के कारण उसे भट्टे के काम करना पड़ रहा था। भट्टे का माहौल उसे पसंद नहीं था। शाम ढलते ही वहाँ का वातावरण काट खाने को हो रहा था। ऐसा लगता था, इस माहौल में घबराने लगती थी वह। यही कारण था कि यहाँ के जीवन से संबंध स्थापित ना कर पा रही थी। पहले तो मानो अपने घर में कार्य करती थी, अपनी खेती बाड़ी का। भले ही वहाँ पर पैसा कम कमाती थी परंतु चिंताएं उतनी नहीं थी। परंतु यहाँ भट्टे में कुछ अजीब तरह का वातावरण था इस ईंट के भट्टे पर, इसलिए उसको ये चिंता खाई जाती थी और तालमेल नहीं बैठा पा रही थी उस भट्टे की ज़िंदगी के साथ। अगला प्रश्न, खुद के हाथ पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते मानव के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। वह क्या ख्याल था जो मानव के मन में बिजली की तरह कौंधा। इस संदर्भ में सुखिया के साथ उसके वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसे ही मानो अपना ईंटें पात रही थी भट्टे पर, तो उसे ख्याल आ जाता है, काश हमारे भी इसी तरह से कुछ पक्की ईंटों का घर होता। और इस बात को वो अपने पति सुखिया के साथ साझा भी करती है। परंतु सुखिया कहता है कि केवल ईंटों से ही घर नहीं बनता है, इसके लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है, बजरी चाहिए होती है, लोहा उसके लिए चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनका जो संवाद है वो वहाँ पर कह रही, जैसे मानो कहती है कि हम इन पक्की ईंटों से अपने लिए घर बना सकते हैं। तो सुखिया कहता है, पगली, 2-4 पैसे से पक्की ईंटों का घर नहीं बनता है, इसके लिए हमें बहुत सा पैसा चाहिए। मानो बड़े भोलेपन से कहती है, दूसरे के लिए जब हम ईंटें बनाते हैं तो अपने घर के लिए भी ईंटें बना सकते हैं। तो सुखिया समझाते हुए कहता है,
हम भट्टे के मालिक के लिए काम करते हैं, ये सब ईंटें उसकी है। तो मानव को बड़ा दुख सा होता है। हम बहुत मेहनत करेंगे और पैसे जुड़कर अपने लिए घर बनाएंगे, इसके लिए हम रात दिन मेहनत करेंगे। तो सुखिया कहता है, अच्छा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। दोनों को एक उद्देश्य मिल गया था। तो इस तरह से मानव ने एक उद्देश्य एक सपना अपने मस्तिष्क में पाल रखा था। ईंटों को देखकर उसको ख्याल आ जाता है कि काश हमारे भी अच्छा एक पक्की ईंटों का घर होता। तो फिर वो प्रण कर लेते हैं कि हम मेहनत करेंगे, खूब कमाई करेंगे और बहुत सा पैसा कमाएंगे और अपने लिए पक्की ईंटों का घर बनाएंगे। तो अगला प्रश्न, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? जैसा कि आपने कहानी पढ़ा, जसदेव भी एक भट्टा मजदूर है। तो जैसे ही असगर ठेकेदार के साथ जसदेव आता है, तो इससे पूर्व का जो संदर्भ है वो जानते होंगे आप, क्योंकि उसने मानव को बुलाया था अपने कमरे के लिए, उससे काम करवाना चाहता था। तो उससे कुछ सुखिया भी थोड़ा सा बिफर जाता है और जसदेव को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जानता है कि जो ठेकेदार सूबे सिंह है उसका चरित्र सही नहीं है। तो जसदेव उस मानव के बदले चला जाता है और वहाँ पर उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है सूबे सिंह का, जो उसकी मंशा थी। तो इसीलिए वो बिफर पड़ता है जसदेव पर और उसको मारता है, जसदेव को बुरी तरह से। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे कुछ एक प्रश्न थे महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर किसी अन्य सामग्री के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप सुरक्षित रहिए, सतत अध्ययनशील रहिए। धन्यवाद।